जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो कहलाती है बांगर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, बांगर मिट्टी कहलाती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है क्या कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बांगर कहलाती है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो कितना प्रतिशत जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका है। 24% जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 24%। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस मिट्टी के कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे काली मिट्टी के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, काली मिट्टी के लिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि भारत की काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रेगुल के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, रेगुल के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। तो इसकी जुताई जो है स्वतः होती रहती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे काली मिट्टी की। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार जो है कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, डी जो है वो करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा को निम्न प्रकारों में से कौन सा है। निम्न प्रकारों से कौन सा है। तो याद रखिएगा, लाल मृदा और पीली मृदा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, लाल मृदा और पीली मृदा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। तो कौन सी है। तो याद रखिए, 10 का जो ऑप्शन है बी करेक्ट होगा, जलोढ़ मृदा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है किस में पाई जाती है। तो केरल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है। तो याद रखिएगा, वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि रेगुड़ मृदी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुड़ मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो है वो काली मिट्टी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, काली मिट्टी जो है रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जहाँ महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उससे क्या नाम दिया जाता है। तो उसे जो है क्या नाम दिया जाता है। तो दोमट नाम दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, दोमट नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग के दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो कौन बनी है। तो याद रखिए, यहाँ पे काली मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, काली मिट्टी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। तो अधिकतम क्षेत्र में कौन सी विस्तृत है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे काली मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, काली मिट्टी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लावा के प्रवास से किस मिट्टी की निर्माण होता है। तो लावा के प्रवास से जो है किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखिए, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी में कितने प्रमुख वर्ग है। तो कितने जो है प्रमुख वर्ग है। तो याद रखिए, यहाँ पे 4 जो है प्रमुख वर्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट देगा, 4 प्रमुख वर्ग है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कितने प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिए, यहाँ पे 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है
वो कौन सी है तो याद रखिएगा, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, जलोढ़ मिट्टी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है, तो सही अवरोही क्रम जो है कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट, ये जो है अवरोही क्रम में सजाए हुए है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवरर होता जा रहा है, तो कौन जो है अनवरर हो रहा होता जा रहा है, तो याद रखिए लेटराइट मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट का लेटराइट मिट्टी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है, तो कौन सी मिट्टी है, तो याद रखिए यहाँ पे लेटराइट मिट्टी ही है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, लेटराइट मिट्टी, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे कौन सा कथन, तो लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं। लेटराइट मिट्टी एक क्षारीय मिट्टी है, तो लेटराइट मिट्टी जो है क्षारीय मिट्टी है, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे यह जगह पर जो है लेटराइट मिट्टी होगा, लेटराइट मिट्टी जो है वह एक क्षारीय मिट्टी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो असत्य दिया हुआ है, तो याद रखिए लेटराइट मिट्टी सिलिका की अधिकता होती है, ये जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है यानी असत्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि रेगुन मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो सर्वाधिक उपयुक्त जो है किसके लिए होती है, तो याद रखिए यहाँ पे कपास के लिए होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, कपास के लिए जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है रेगुन मृदा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों में भरपूर होती है, तो जैव पदार्थों से भरपूर जो है काली मिट्टी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, काली मिट्टी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, काली मिट्टी के संबंध में जो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो असत्य है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये जो है यहाँ पे असत्य दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण निर्मित हुई है, तो कौन सी जो है वो निर्मित हुई है, तो याद रखिए यहाँ पे रेगुन मृदा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, रेगुन मृदा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए खादर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, खादर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा।